जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर सत्संग है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुरुजी की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सत्संग सुनाने का मौका मैं हर किसी को नहीं देता। हम सब बहुत भाग्य वाले हैं जो गुरुजी ने हमें यह मौका दिया। गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप सत्संग सुनो तो उसे पूरा जरूर सुनो, क्योंकि क्या पता सत्संग में कौन सी बात से आपका कल्याण हो जाए। तो संगत जी, हमें भी गुरुजी की इन बातों पर अमल जरूर करना चाहिए। तो आज का जो सत्संग है वह बहुत ही सुंदर सत्संग है। जब गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ना होता है तो वो कैसे रास्ते बनाते हैं। संगत जी, हम कौन हैं किसी को मानने और न मानने वाले। जब गुरुजी ने कृपा करनी होती है तो सब कुछ अपने आप होने लगता है। संगत जी, यह सत्संग हमारे साथ रेखा आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, रेखा आंटी बताते हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक आंटी जी गुरुजी को बहुत मानते थे। वे हर 10-15 दिन बाद अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाते थे। कभी अमृत वेले करवाते तो कभी शाम के टाइम करवाते। लेकिन संगत जी, उनका फिक्स था, हर 15 दिन बाद उनके घर सत्संग होना ही था। जैसा कि अपने यहाँ होता है कि अपने घर में कोई भी प्रोग्राम हो तो हम अपने पड़ोस वालों को भी इनवाइट करते हैं, वैसे ही आंटी जी के घर में जब भी सत्संग होता वह रेखा आंटी को भी इनवाइट करते। ऐसा नहीं था कि रेखा आंटी को सत्संग में जाना पसंद नहीं था। उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वहाँ जो प्रसाद मिलता है, क्योंकि वहाँ जो प्रसाद मिलता है उसे वहीं ख़त्म करना होता था। इसलिए जब भी उनके घर सत्संग होता तो रेखा आंटी यही कोशिश करती कि कोई न कोई बहाना बना दूं ताकि उन्हें सत्संग में ना जाना पड़े। संगत जी, ऐसा भी नहीं था कि रेखा आंटी कुछ खाती ना हो या उन्हें कुछ खाना पसंद नहीं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती थी कि वह प्रसाद संगत के बीच में खाना पड़ता था, वो भी सत्संग के चलते हुए। यह सब उन्हें बहुत अजीब लगता था। एक दिन बैसाखी वाले दिन आंटी जी ने सत्संग करवाया तो रेखा आंटी जी भी सत्संग में चले गए। संगत जी, सत्संग खत्म होने के बाद आंटी जी ने रेखा आंटी को गुरुजी का स्वरूप दिया तो रेखा आंटी जी ने स्वरूप लेने से मना कर दिया। संगत जी, लेकिन आंटी जी बोले कि ऐसे मना नहीं करते, तो रेखा आंटी जी ने वह स्वरूप लिया और अपने घर आ गई। संगत जी, उस दिन शायद वह दिन था जब गुरुजी रेखा आंटी जी के साथ उनके घर आना चाहते थे। उसके कुछ दिन बाद संगत जी, आंटी जी ने बड़े मंदिर जाना था तो उन्होंने रेखा आंटी जी को भी साथ चलने के लिए बोला, तो रेखा आंटी जी बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। संगत जी, जैसे ही रेखा आंटी वहां पहुंचे, गुरुजी रेखा आंटी को देखते ही बोले, आ गया मेरा कच्चा पक्का भक्त। संगत जी, गुरुजी के यह बोल सुनकर रेखा आंटी जी के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। संगत जी, जब रेखा आंटी गुरुजी को माथा टेक कर वापिस आने लगे तो गुरुजी ने बोला कि अगली बार माता नू भी नाल लेके आए। जैसे ही गुरुजी ने ये बोला, रेखा आंटी मन ही मन में सोचने लगे, अगली बार आना किने है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, रेखा आंटी के मन में जैसे ही यह विचार आया तो गुरुजी साथ ही बोले कि पुत्र हुण होर कित्थे जाना, आना तो हुण पैना ही है। संगत जी, वहां पर जो भी संगत बैठी थी वह सारी रेखा आंटी जी की ओर देखने लगी। संगत जी, रेखा आंटी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह यह सोच रहे थे कि कैसे गुरुजी उनके मन की बात को पढ़ रहे हैं। यह सब सोचकर उनके हाथ पैर ठंडे होने लगे। संगत जी, उसके बाद रेखा आंटी अपने घर के लिए निकले, लेकिन सारे रास्ते उनके दिमाग से यह बात नहीं निकल रही थी कि गुरुजी ने कैसे उनका मन पढ़ लिया। संगत जी, रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए रेखा आंटी सुबह का इंतजार करने लगी। वह सोच रही थी कि सुबह उठते ही वह यह बात अपने परिवार को बताएगी कि कैसे गुरुजी ने पहले मुझे जाते ही कच्चा पक्का भक्त बोला और आते टाइम जब गुरुजी ने मम्मी को साथ लाने के लिए बोला तो उन्होंने कैसे मेरे मन में जो विचार आया उसे पढ़ लिया। फिर सुबह होते ही रेखा आंटी जी ने घर पर सभी को यह बात बताई। उनकी मम्मी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने उन्हें भी मिलने के लिए बुलाया है। रेखा आंटी के हस्बैंड बोले, उन्होंने वैसे ही बोल दिया होगा, तुम ज़्यादा मत सोचो इस बारे में,
संगत जी, रेखा आंटी 4-5 दिन तक यही सोचती रही कि यह सब कैसे हो गया। उसके बाद जैसे ही वह नॉर्मल होने लगी तो उनकी पड़ोस वाली आंटी के घर से उन्हें फिर सत्संग के लिए इनविटेशन आया। इस बार रेखा आंटी ने पूरा मन बना लिया था कि वह सत्संग में नहीं जाएंगी, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ हो जाता है और कितने दिन तक दिमाग सेट नहीं होता। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, जब गुरुजी ने बुलाना हो तो कितना भी मन बना लो, लेकिन रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। वैसा ही रेखा आंटी के साथ भी हुआ। आंटी जी जिनके घर सत्संग था, उनकी बेटी रेखा आंटी को भाभी जी बुलाती है। वह कॉल करके रेखा आंटी को कहती है कि भाभी जी, आज आप सत्संग में थोड़ा पहले चले जाना, आज मैं घर पर नहीं हूँ। मम्मी अकेली बहुत परेशान होती है, आप उनकी थोड़ी मदद करवा देना। संगत जी, रेखा आंटी वहां नहीं जाने का मन बना रही थी और वहीं गुरुजी उन्हें वहां बुलाने के लिए रास्ते बना रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रेखा आंटी आंटी जी के घर सत्संग में चले जाते हैं। जब वह वहां से वापस आने लगते हैं तो आंटी जी उनसे पूछती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जो गुरुजी का स्वरूप दिया था वह तुमने अपने घर पर लगा दिया है ना। आंटी जी की बात सुनकर रेखा आंटी कहते हैं कि आंटी जी नहीं, मैंने तो उसको वैसे ही रख दिया था, क्योंकि बड़े मंदिर से आने के बाद अभी तक मेरे दिमाग से वह बातें ही नहीं निकली हैं। आंटी जी बोले, तुम घर जाकर अभी वह स्वरूप लगा दे। तो संगत जी, रेखा आंटी घर आते हैं और गुरुजी के स्वरूप को ऐसी जगह पर लगा देते हैं जहां उनका ध्यान ज्यादा ना जाए। संगत जी, रेखा आंटी ने अपनी तरफ से ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि जिससे उनका ध्यान गुरुजी पर जाए और उनका जुड़ाव गुरुजी से हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, एक हम अपने मालिक अपने रब का हाथ पकड़ते हैं और एक अपना रब खुद हमारा हाथ पकड़ता है। जब हमारा मालिक हाथ पकड़ता है तो वह कभी नहीं छोड़ता। यही सेम चीज रेखा आंटी जी के साथ भी हुई। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने रेखा आंटी को अपना उनके घर पर होने का आभास कराया। हुआ ऐसा कि संगत जी, रेखा आंटी ने एक पेट रखा हुआ है। वो डेली रात को 10-11 बजे तक सो जाता है और सुबह 6-6:30 बजे के अराउंड उठ भी जाता है। एक नाइट रात के लगभग 2 बजे वह पेट बार बार रेखा आंटी को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेखा आंटी ने उसको 2-3 बार डांटा और बोला कि बहुत रात हो गई है, जाकर सो जा। रेखा आंटी सोचने लगी कहीं यह भूखा तो नहीं, या इसकी तबीयत तो खराब नहीं। वह पेट लगातार आवाज कर रहा था। लास्ट में रेखा आंटी उठते हैं और अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। संगत जी, जैसे ही रेखा आंटी अपने रूम से बाहर आते हैं तो उन्हें रोज की बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है और जहाँ पर उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था, वहां पर उन्हें एक लाइट निकलती हुई दिखाई देती है। रेखा आंटी थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो संगत जी, गुरुजी उन्हें वहां दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मेरे कच्चे पक्के भगत, तू माता नू नाल लेके नहीं आई ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ आप आना पिया। संगत जी, वो टाइम रेखा आंटी की लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। रेखा आंटी को विश्वास हो गया कि भगवान सच में होते हैं। गुरुजी का रेखा आंटी के घर आना, उन सबको ब्लेस करना, उन सबको अपने साथ जोड़ना, यह सब नसीब का खेल है। संगत जी, उस रात के बाद रेखा आंटी का पूरा परिवार और रेखा आंटी हमेशा गुरुजी के साथ जुड़ गए। अब रेखा आंटी भी अपनी पड़ोस की आंटी जैसे अपने घर में कुछ दिनों बाद सत्संग करवाती रहती हैं और हमेशा गुरुजी का धन्यवाद करते हुए कहती हैं कि शुक्र है गुरुजी, आपने हम जैसों को अपने साथ जोड़ा। जितना शुक्र किया जाए कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।